कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल शिव पुराण में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बृहस्पति व्रत कथा का शुभारंभ करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। आइए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो तुम इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे और उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। और व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी इस प्रसाद को और चरणामृत को लो।
भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु महाराज बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने पहले अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की व्रत कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की ओर प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राज के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ। उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए इतने गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चने ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख तो देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत जैसे ही उसके शरीर में गया, उसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई।
घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। तो ये थी बृहस्पतिवार से जुड़ी हुई व्रत कथा। बोलिए श्री बृहस्पति देवता की जय। हे बृहस्पति देवता, जैसे आपने उन दोनों की रक्षा की वैसे समस्त प्राणियों की रक्षा कीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए अब हम करते हैं बृहस्पति चालीसा का पाठ, जिसे इस कथा में अवश्य सुनना चाहिए। दोहा। प्रणवाओ प्रथम गुरु चरण, बुद्धि ज्ञान गुण खान, श्री गणेश शारद सहित बसो हृदय में आन। अज्ञानी मति मंद में, हे गुरु स्वामी सुजान, दोषों से मैं भरा हुआ हूँ, तुम हो कृपा निधान। चौपाई। जय नारायण जय निखिलेश्वर, विश्व प्रसिद्ध अखिल तंत्रेश्वर, यज्ञ मंत्र विज्ञान के ज्ञाता, भारत भू के प्रेम प्रेरणता। जब जब हुई धर्म की हानि, सिद्धाश्रम ने पठिए ज्ञानी, सच्चिदानंद गुरु के प्यारे, सिद्धाश्रम से आप पधारे। उच्च कोटि के ऋषि मुनि स्वेच्छा, ओय करण धर्म की रक्षा। अब की बार आपकी बारी, त्राहि त्राहि हे धरा पुकारी। मरुंधर प्रांत खरंटिया ग्रामा, मुल्तान चंद पिता कर नामा। शेष शाही सपने में आए, माता को दर्शन दिखलाए। रूपा देवी मातु अति धार्मिक, जन्म भयो शुभ 21 तारीख। जन्म दिवस तिथि शुभ साधक की, पूजा करते आराधक की। जन्म व्रतन सुनायो नवीना, मंत्र नारायण नाम करे दीना। नाम नारायण भव भयहारी, सिद्ध योगी मानव तनधारी। ऋषिवर ब्रह्म तत्व से उर्जित, आत्मस्वरूप गुरु गौरवान्वित। एक बार संग सखा भवन में, करे स्नान लगे चिंतन में। चिंतन करत समाधि लागी, सुध बुधहीन भय अनुरागी। पूर्ण करी संसार की रीति, शंकर जैसे बने गृहस्थी। अद्भुत संगम प्रभु माया का, अवलोकन है विधि छाया का। युग युग से भव बंधन रीति, जहाँ नारायण वहीं भगवती। सांसारिक मन हुए अति ग्लानि, तब हिमगिरि गमन की ठानी। 18 वर्ष हिमालय घूमे, सर्व सिद्धिया गुरु पग चूमे। त्याग अटल सिद्धाश्रम आसन, कर्म भूमि आए नारायण। धरा गगन ब्रह्मांड में गूंजी, जय गुरुदेव साधना पूजी। सर्वधर्म हित शिविर पुरोधा, कर्म क्षेत्र में अतुलित योधा। हृदय विशाल शास्त्र भंडारा, भारत का भौतिक उजियारा। 156 ग्रंथ रचयिता, सिद्धि साधक विश्व विजेता। प्रिय लेखक प्रिय गुण प्रवक्ता, भूत भविष्य के आप विदाता। आयुर्वेद ज्योतिष के सागर, षोडश कला युक्त परमेश्वर। रतन पारखी विघ्न हरंता, सन्यासी अनंतमय संता। अद्भुत चमत्कार दिखलाया, पारद का शिवलिंग बनाया। वेद पुराण शास्त्र सब गाते, पारेश्वर दुर्लभ कहलाते। पूजा करने ध्यान लगावे, वो नर सिद्धाश्रम में जावे। चारों वेद कंठ में धारे, पूजनीय जन जन के प्यारे। चिंतन करत मंत्र जब गाए, विश्वामित्र वशिष्ठ बुलाए। मंत्र नमो नारायण साचा, ध्यानत भागत भूत पिशाचा। प्रातः कल कर ही निखिलायन, मन प्रसन्न नित तेजस्वी तन। निर्मल मन से जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। पथ कर ही नित जो चालीसा, शांति प्रदान कर ही योगी सा। अष्टोत्तर शत पाठ करत जो, सर्व सिद्धिया पावत जन सो। श्री गुरुचरण की धारा, सिद्धाश्रम साधक परिवारा। जय 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 आनंद के स्वामी, बारंबार नमामि नमामि, बारंबार नमामि नमामि। बृहस्पति चालीसा यहाँ पर संपूर्ण होती है। बृहस्पति चालीसा का महत्व यह है कि इस चालीसा का पाठ करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री बृहस्पति देव की कृपा से सिद्धि और बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। श्री बृहस्पति देव चालीसा के प्रभाव से इंसान धनी बनता है
और वह अपने जीवन में तरक्की करता है। वो हर तरह के सुख और समृद्धि का भागीदार बनता है, उसे कष्ट नहीं होते। तो बोलिए श्री बृहस्पति देवता की जय। आइए अब हम बृहस्पति देवता की आरती करते हैं। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हरो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडलीविकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देवता सभी भक्तजनों का कल्याण करे। तो ये थी बृहस्पतिवार से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल।